अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडेज लेक्चर इज़ बेस्ड अपॉन द सेकंड टाइप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड दिस इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और द TCA cycle or the Krebs cycle. This is the cycle which take place after the glycolysis. लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल से ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ा। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता था, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ब्रेक डाउन होता है इनटू द पायरोवेट। अब ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो कहाँ होती है, टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म और इन द साइटोसोल। तो वहाँ पे पायरोवेट जो है आफ्टर फॉर्मेशन कम बैक टू द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो साइटोसोल जो है वो वहाँ से जो पायरोवेट है वो ट्रांसफ़र होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और यही पायरोवेट जो है कन्वर्ट करेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और ये एसिटाइल कोएंजाइम जो है ये यूटिलाइज होगा ड्यूरिंग द सिट्रिक एसिड साइकिल और द TCA cycle or the Krebs cycle. Now in this lecture we will see that what is citric acid cycle और द Krebs cycle। हम इसमें देखेंगे कि ओवरव्यू क्या है इसका, कि इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके कितने स्टेप्स हैं और इसका एंड प्रोडक्ट्स क्या है, कितने जो हैं वो ATP मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल। In this lecture we are going to see that what is the citric acid cycle. In eukaryotes, citric acid take place in the matrix of the mitochondria. So the reaction place where the citric acid cycle take place inside the cell is the mitochondria. So the organelles in which the citric acid take place is the mitochondria. So here what happen, the pyruvate is converted into the acetyl coenzyme A. While in prokaryotes these steps both take place in the cytoplasm. तो क्योंकि वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता और या मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर क्योंकि प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, इसलिए ये जो TCA साइकिल है इन प्रोकैरियोट्स इट्स टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. So it is a closed loop and the last part of the pathway reforms the molecule used in the first step. तो फर्स्ट स्टेप में यानी कि क्या होगा, लास्ट में वो सारे मालिक्यूल जो हैं वो रीजनरेट हो जाएंगे जो स्टार्ट में जो हैं वो यूटिलाइज्ड होते हैं. एंड देर आर अबाउट 8 मेजर स्टेप्स इन दैट हैपन ड्यूरिंग द TCA cycle or the citric acid cycle. So how the cycle start? The cycle start by entering the pyruvate into the mitochondria. तो पायरोवेट जो है वो कन्वर्ट करेगा एसिटाइल को एंजाइम ए में 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल. अब ये एसिटाइल को एंजाइम जो है ए है जो एक कन्वर्ट विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम जो कार्बन एक्सेप्टर्स हैं जिसको हम एक्जेलोएसीटेट कहते हैं उसकी मदद से वो कन्वर्ट करेगा सिट्रेट के अंदर. सिट्रेट क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल फॉर्म फ्रॉम द एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस एक्जेलोएसीटेट. तो सिट्रिक एसिड साइकिल के स्टार्ट में क्या होता है, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है जो कि एक 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, और वो कहाँ से बनता है, जब पायरोवेट जो है वो कन्वर्ट करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में और एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ हो जाता है. क्योंकि जो पायरोवेट है वो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो स्टार्ट में एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो एक्जेलो एसीटेट के साथ मिलके एक 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, सिट्रेट. और यहाँ पे क्या होगा, 1 कार्बन जो है वो जो है एज अ कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में जो है वो जो है वो लॉस्ट होगी, और NAD प्लस जो है वो कन्वर्ट करेगा NADH में. देन एक सेकंड कार्बन जो 6 कार्बन एटम्स है वो कन्वर्ट होगा 4 कार्बन एटम कंटेनिंग मॉलिक्यूल में, ठीक है. और यहाँ पे दोबारा से NAD प्लस जो है वो रिड्यूस होगा NADH में, और एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ होगा. So during the first step, the acetyl coenzyme A combines with the 4 carbon acceptor molecule oxaloacetate. Acetyl coenzyme A combine with the oxaloacetate and converted into the citrate, a 6 carbon molecule.
After a quick rearrangement, this 6 carbon molecule release 2 of its carbons as a carbon dioxide molecule in a pair of similar reaction. क्या होता है कि बाद में ये जो सिट्रेट है ये अपने 2 कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में जो है वो रिलीज़ करता है एंड प्रोड्यूसिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ NADH ईच टाइम। तो 2 दफ़ा जब फर्स्ट टाइम पे एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनेगा और साथ एक NADH बनेगा, ठीक है। सेकंड स्टेप में फिर जो है वो जो सिट्रेट है वो अपना एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लॉस्ट करेगा, रिलीज़ करेगा इनटू द एनवायरनमेंट, ठीक है। और ये जो है दोबारा से फिर एक NADH जो है वो बनेगा। So the enzyme that catalyze these reaction are the key regulator of the citric acid cycle. They speeding up it or slowing it down based on the cell energy needs. तो वो तमाम एंजाइम जो कि पार्टिसिपेट करते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल में, दे आर द की फैक्टर्स दैट रेगुलेट द सिट्रिक एसिड साइकिल, मीन्स कि दे कैन कंट्रोल द citric acid cycle. They have the ability to speed up the cycle or they have the ability to slow down the cycle during this process. अब नेक्स्ट क्या होता है, जब सिट्रेट जो है वो एक 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है तो ये कार्बन मॉलिक्यूल जो होता है इट अंडरगोज अ सीरीज ऑफ एडिशनल रिएक्शन, फर्स्ट मेकिंग एन ATP मॉलिक्यूल और इन सम सेल अ सिमिलर मॉलिक्यूल कॉल्ड द GTP, then reducing the electron carrier FAD to FADH2 and finally generating another NADH. So this set of reaction regenerate the starting molecule oxaloacetate so they can repeat. तो क्या होता है जब सिट्रिक एसिड साइकिल में जो पायरोवेट है वो कन्वर्ट होता है कोएंजाइम ए में, ठीक है। कोएंजाइम ए जो है वो oxaloacetate की मौजूदगी में कन्वर्ट होता है किसमें, सिट्रेट में। और ये सिट्रेट जो है वो अपने 2 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ करता है आइटम्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। यहाँ पे फिर जो oxaloacetate बनता है वो सीरीज़ ऑफ रिएक्शन से पास ऑन होते हुए ATP बनाता है या GTP बनाता है और उसके साथ एक FADH2 बनता है और साथ साथ NADH बनता है। तो इस तरह से जो सिट्रेट है वो कन्वर्ट होता है oxaloacetate में और वो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है इन द लास्ट स्टेप ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल और इस तरह से साइकिल जो है वो रिपीट होती रहती है। If we talk about the overall turn of the citric acid cycle, then it releases 2 carbon dioxide molecule and produce 3 NADH, 1 FADH2 and 1 ATP और GTP. तो इसका overall turn कितना है, 2 molecules of carbon dioxide, ठीक है, 3 molecules of NADH, 1 molecule of FADH2 and 1 ATP or GTP. So the citric acid cycle goes around twice for each molecule of glucose that enter cellular respiration. तो ये दोनों दफ़ा जो है रिपीट होती है। तो ग्लूकोज मालिक्यूल जो होता है जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है बिकॉज देयर आर 2 पायरोवेट्स। क्योंकि जो ग्लूकोज है वो 2 पायरोवेट्स में कन्वर्ट होता है। पायरोवेट एक 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है जबकि ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एंड दस 2 एसिटाइल कोएंजाइम मेड पर ग्लूकोज। तो एक ग्लूकोज से 2 एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो बनते हैं और 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होते हैं। सो हेयर इन द ओवरऑल स्टेप यू कैन सी दैट द सिट्रेट इज कन्वर्टिंग लूजिंग 1 carbon dioxide molecule and converting NAD plus to NADH and then it again losing 1 carbon dioxide and converting NAD plus to NADH and then the oxaloacetate is formed. This oxaloacetate convert the GDP by in the presence of inorganic phosphate into the GDP and FAD into FADH2. रिड्यूस इलेक्ट्रॉन कैरियर सिमिलर टू NADH2। FADH क्या है, एक रिड्यूस इलेक्ट्रॉन कैरियर है और GTP जो है ये भी एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल है इक्वलेंट टू ATP। तो GTP और ATP दे आर इक्वलेंट टू ईच अदर। तो इस तरह से जो है वो oxaloacetate में कन्वर्ट हो जाएगा सिट्रेट और वो दोबारा से जो है वो साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा और पूरी की पूरी साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहेगी। सो दिस इज़ द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल। लेट मी शो यू इन द एनिमेशन हाउ दिस प्रोसेस टेक प्लेस।
So here in the animation you can see that the pyruvate that formed in the cytosol of the cell are coming into the mitochondria, and then the pyruvate are converting into the acetyl coenzyme A, and NADH and carbon dioxide molecules are the output. So this acetyl coenzyme A joining with the oxaloacetate and converting it into the citrate. So this is the 3 carbon compound and oxaloacetate. तो पायरोवेट जो कि 3 कार्बन एटम है, यहाँ पे आप देख सकते हो वो क्या करता है, अपना एक कार्बन जो है वो लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और वो जो NAD प्लस जो है वो कन्वर्ट करता है NADH में। तो इस तरह से कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन कंटेनिंग पर मुश्तमिल होता है, वो ओक्सैलोएसीटेट जो कि 4 एटम्स पर मुश्तमिल होता है, वो कन्वर्ट करता है सिट्रेट में, और सिट्रेट जो है वो 6 कार्बन एटम पर मुश्तमिल होता है। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो है वो कंटिन्यू करती है। सो पायरोवेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए, अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल, एंड कार्बन डाइऑक्साइड NAD plus becomes reduced to NADH. सो दिस इज़ द ओवरऑल प्रोसेस। और ऊपर अगर आप देखो तो इसकी इनपुट क्या है, इनपुट के लिए NAD प्लस हमें चाहिए 2, कोएंजाइम A चाहिए, GDP चाहिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारे पास FAD आती है और NADP NADH आता है, और साथ हमारे पास ATP आता है। सो दिस इज़ द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ द Krebs साइकिल। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी द ईच स्टेप इन डिटेल एंड विच enzymes are participating in this reaction. So the next lecture will be based upon the reactions of the Krebs cycle.